अब अगर आपको ये नशिस्तें नहीं मिलती जिसके इम्कानात मादूम लगते हैं बज़ाहिर, कल को कोई फैसला भी हो सकता है, आपके हक में भी हो सकता है, तो फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, अगर नहीं मिलती हमें सीटें तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम उसको रिव्यू फाइल करें। वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर हमें मिलता है, लगता है कि जी यस इसमें ऐसे पॉइंट्स है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कि हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं, तो रिव्यू फाइल करेंगे। अदरवाइज तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा और उसी दौरान आप देखें कि आज अदम एतमाद आया कि चीफ जस्टिस साहब बेंच से अलग हो जाएं इमरान खान साहब की जानिब से, और ऐसे लगता है कि आपकी जमात जो है वो, और खान साहब खास करके, वो चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम जिसे कहना चाहिए उन्होंने लॉन्च की हुई है। इससे नुकसान नहीं होगा आपकी जमात को? ऑलरेडी आप एक एक्सट्रीम पे आर्मी चीफ के खिलाफ जा रहे हैं। जहां तक रिजर्व सीटों का ताल्लुक है वो तो कंक्लूड हो गया और उसमें तो सिर्फ ऑर्डर आने वाला है, तो ऑर्डर की एक अलग बात है। लेकिन जो दूसरी आज उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो रिटन सबमिशंस करना चाह रहे थे, और रिटन सबमिशंस में उसने ये बिल्कुल ज़रूर कहा है कि यस मेरा आदम एतमाद है वो मेरे खिलाफ केसेस में ना सुने, और इसमें एक से ज़्यादा रीजंस मौजूद है और उन्होंने पहले से दिए हुए थे और इसका तस्करा भी किया था। वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर ने एक जजमेंट दी थी और उस वक्त की चीफ जस्टिस ने दे दी थी, और वो जजमेंट ये है कि अगर एक जज के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए तो उस जज का राइट है कि वो रिव्यू फाइल करे, जिस तरीके से मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने रिव्यू फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये पॉइंट को रिव्यू करे। उस ऑर्डर में काजी साहब ने भी और ना ही काजी साहब के मिसेज ने उसको रिव्यू किया था, और उसमें यह लिखा हुआ है कि काजी साहब खान साहब के केसेस को ना सुने, तो एक वो भी मौजूद है। एक साल हो गया, आपने इस मामले के ऊपर बात नहीं की। खुद जब इमरान खान साहब पेश हुए उन्होंने एतमाद का इजहार किया, उन्होंने कहा नहीं आप सुने इसके ऊपर। नहीं, खान साहब ने नए एतमाद किया और ने ये कहा कि मैं एतमाद नहीं करता। नहीं, खामोश। खान साहब को तो बताया नहीं गया ना, अगर वकील और वो उनको कह देते कि जी आप एक पॉइंट कहे तो इसलिए खान साहब ने तो वो पॉइंट नहीं उठाया। द क्वेश्चन इज, एक जज पे जिस तरह ट्रोलिंग समटाइम हो जाती है जजेस की, उसको हम बड़ा कंडम करते हैं, लेकिन हम ये कि एक जज को यह कहना कि सर मुझे आपसे तवक्को नहीं है इंसाफ की, आप मेरा केस ना सुने, ये हर शहरी का, हर लिटिगेंट का, पाकिस्तानी लिटिगेंट का सुप्रीम कोर्ट के कानून जो इवन 1960 से वज़ा शुदा है और उसके मुताबिक है। आप जज के पास जाए और उसको ऑन हिज फेस कह दे कि आप न सुने। इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब ने कितने जजेस को कहा कि आप मेरा सेम न सुने, जावेद इकबाल साहब को कहा मेरा केस न सुने, डोगर साहब को कहा कि आप मेरा केस न सुने, काजी साहब ने 3 जजेस को कहा कि आप मेरा केस न सुने, उन्होंने जाके इवन इजाजुल हसन साहब को कहा मेरा केस न सुने, सरदार साहब को कहा, जस्टिस सरदार को, तारिक साहब को, उनको कहा जी कि नहीं आपका बायस होगा, आप मेरा केस न सुने। तो ये जजेस ये इस बात को कभी नहीं कंसिडर करते हैं कि ये कोई कंटेम्प्ट है, नहीं वो इसको पर्सनल ले लेते हैं। ये एक लिटिगेंट का राइट है और लिटिगेंट का राइट हमेशा प्रिवेल होना चाहिए ओवर द जजेस। ये भी आ रहा है कि ये कह के इमरान खान साहब फैसिलिटेट कर रहे हैं एक्चुअली गवर्नमेंट को या इवन काजी साहब को भी कि वो ना सुने, वो अलग हो जाएं, और फिर जाहिर है कि उसके बाद तो ये भी एक एंगल इसका अगर वो कल ये डिसाइड करते हैं कि जी मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया, मैं नहीं डिसाइड करता, हेयरिंग नहीं करता, री हेयरिंग के लिए रखता, ये तो तयशुदा है, एक ऑर्डर है, रिजर्व हुआ है, लेकिन करता है तो जज साहिबान के लास्ट मोमेंट पे वो कह सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का जजमेंट प्रिवेल करता है। अगर मेजॉरिटी जजमेंट देते हैं, इसी तरह आपने देखा आमिर फारूक साहब ने एक जजमेंट दे दी थी और उन्होंने रोका था, खान साहब की जजमेंट थी जिसमें 2 जज साहिबान ने वो डिसाइड कर लिया था, डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट जजमेंट, और उन्होंने नहीं दिया, तो 3 जज साहिबान ने बाद में जो डिसीजन दे दिया था, तो उन्होंने कहा था नहीं ये टू डिसाइडेड केस है, 2 जज प्रिवेल करते 1 पे, तो इस तरह प्रिवेलिंग। ठीक है बैरिस्टर साहब, इस पे ये भी तो एक तासुर मिल रहा है ना, कैसे लगता है कि आपके जज मेरे जज और जजों को तकसीम नहीं, हम ये नहीं कहते। देखिए पीटीआई का मौके चीफ जस्टिस के बारे में तो मैं अभी आपको कह रहा हूँ, जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत कहा करती थी कि फुल कोर्ट बनाओ, बस साथ ही साथ कहा करते थे नहीं उसमें से 2 जज कम हो, 3 जज कम हो, और ये हमेशा से करते थे। पार्लियामान को इस्तेमाल किया, बेतहाशा पार्लियामान को इस्तेमाल किया गया जजेस पे अटैक करने के लिए। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट इवन इलेक्शन के लिए करने लगा तो आपने देखा धरने की आवाज़ आई है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की गेट के सामने बहुत बड़ा जलसा हुआ, मरियम बीबी ने क्या कुछ नहीं कहा। तो हम PTI ने कभी ऐसा नहीं किया, कभी ऐसा नहीं किया। सिंपल क्वेश्चन इज, अगर एक जज बायस है उसके सामने आप ये लेके आते हैं कि मुझे आपसे तवक्को नहीं है और लिटिगेंट अलॉट इज एट स्टेक फॉर द लिटिगेंट, तो ये उसका राइट है, तो बिल्कुल सही है, कानून के मुताबिक फैसला। ठीक बात है।